बायोलॉजी। अब अगला हमारा जो पार्ट है, पार्ट 2, जो पहले हमने इसको सॉल्व किया था, सेल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब कुछ क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो मैं अभी कर रही हूँ। ये क्विक रिवीजन के लिए नीट 2020 के स्टूडेंट के बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आगे हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इन सेंट्रियोल रेडियल स्पोक इज मेड अप ऑफ। सेंट्रियोल जो होता है उसमें रेडियल स्पोक अटैच होते हैं जो पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है। अरेंजमेंट एक्सोनिम ऑफ माइक्रोट्यूबुल, अच्छा है सीलिया फ्लैजेला की बात कर रहे हैं ना, जिसमें डबलेट होता है। सीलियन फ्लैजेला में जो देखो सेंट्रल सिंगलेट 2 होते हैं ना, इसलिए 2 और 9 डबलेट्स होते हैं, 9 स्फीयर्स ऑफ। इन सीलिया एंड सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय। देखो सीलिया में जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं सेंट्रल बीच से कनेक्टेड होते हैं। देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम का व्यू देती हूँ तुमको। देखो ये हुआ, ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? सेंट्रल बीच से, और कवरिंग है इनका सेंट्रल सीट से। फिर इस पे रेडियल स्पोक्स लगे हुए हैं 9। ठीक है, डबलेट से। तो इन सीलिया सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय सेंट्रल बीच and also enclosed by central sheath which connected one of the, उनमें से एक ट्यूबुल जो होता है, one of the tubule of each peripheral doublet by radial spokes। ठीक है, प्रत्येक जो ट्यूबुल है वो किससे कनेक्टेड है? पेरिफेरल ट्यूबुल की डबलेट्स के रेडियल स्पोक से। 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं जो किससे अटैच होते हैं? रेडियल स्पोक के थ्रू सेंट्रल ट्यूबुल से अटैच होते हैं। वो सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम्स लाइज परपेंडिकुलर। देखो एक सेंट्रियोल ऐसे जाएगा, एक ऐसे, देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? पेरिफेरल फाइब्रिल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनियस एंड कॉल्ड हाउ। जो इसका सेंट्रल पार्ट्स होते हैं, देखो ट्रिपलेट्स वैसे छोटे 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 ट्रिपलेट्स बने, तो इसका जो रेडियल स्पोक के द्वारा अटैच होते हैं इसके हब से, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या होता है? प्रोटीनियस होता है, उसे हब कहते हैं। जो कनेक्टेड विथ ट्यूबुल्स ऑफ पेरिफेरल ट्यूबुल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स के द्वारा हब एंड ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। यूकैरियोटिक फ्लैजेलम इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द सीलिया। रॉन्ग्स। जो फ्लैजेलम होते हैं वो बड़े होते हैं, 2 ही पाए जाते हैं, जबकि सीलिया छोटे छोटे और कई सारे होते हैं। बैक्टीरिया possess flagella but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। हाँ, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो उसमें जो फ्लैजेला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, यही इनमें चेंजेस है। साइटोस्केलेटन इन सेल्स इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी। ठीक है, ये ट्रू। मोटिलिटी देता है, मेंटेनेंस करता है, शेप ऑफ द शेल करता है। ठीक है, इन सीलिया पेरिफेरल डबलेट आर कनेक्टेड बाय। जो सीलिया होते हैं उसमें पेरिफेरल डबलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो इंटर कनेक्टेड होते हैं। क्या दिए? रेडियल स्पोक्स के द्वारा वो सेंट्रल से कनेक्टेड होते हैं। रॉन्ग है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेलम shows that they are covered by the
जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी किए तो हमें पता चला यूकैरियोटिक में जो सीलिया होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है, जबकि जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग्स नहीं होती है। देखो, सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 इवन अनइवनली, पहली बात। पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स ऑफ ट्रिप्लेट अनइवनली नहीं है, इवनली स्पेस्ड होते हैं, रॉन्ग है। इंटरफेज इज हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन्स कहते हैं। इसमें ना बहुत ही कंडेंस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। देखो जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन्स। पहली बात, मैं क्रोमैटिन्स कैसे बनते हैं मैं तुम्हें पहले बताती हूँ। देखो, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ बेसिक प्रोटीन इन क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो बेसिक होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डीएनए। जो लेंथ होता है 2.2 मीटर्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। विच कंस्ट्रक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन इज इसेंशियली प्रेजेंट इन इवनली एवरी क्रोमोसोम्स। देखो, प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जो होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर का होना जरूरी है। देखो, ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्रोमैटिड अटैच है, देख रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्रोमैटिड अटैच होंगे, तभी आगे चल के क्रोमोसोम्स बनेगा। समटाइम्स ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट होता है। जो सेकेंडरी फिर कंस्ट्रक्शन आता है तो वहाँ पे सैटेलाइट्स आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पहली बार न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था 1831 में, ठीक है। फ्लेमिंग में ने क्रोमैटिन नेम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें जो बेसिक डाई के द्वारा उसने इसकी स्टेनिंग की थी, उससे पता चला कि उसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटिन, उसने डिस्कवर किया। स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखो, न्यूक्लियस में आउटर कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, तो उसमें एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो उनके बीच देखे न्यूक्लियस है, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, तो ये इन दो मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस है उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस इज मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल का सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये भी नॉट मेम्ब्रेनस नहीं होते, मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स की तरह। गिव द नेम ऑफ टू मैच्योर यूकैरियोटिक सेल्स लाइक द न्यूक्लियस। देखो, एक हम लोग ने आरबीसी मैच्योर आरबीसी होती है हमारे में, जो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और एक हमने प्लांट में पढ़ा था जिसका क्या नाम था, सीव ट्यूब, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। डायमीटर ऑफ स्पेस बिटवीन, देखो, टू पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस मैंने पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो 10 to 50 नैनोमीटर्स का है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म इन न्यूक्लियोलस होता है, जो क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड क्रोसेंट्रिक क्लासिफाइड किसे कहते हैं, उसके सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस्ट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। देखो प्रेजेंट, उसका सेंट्रोमियर किधर प्रेजेंट है, मिडल में है कि मिडल से अवे है कि टर्मिनल पे है, ठीक है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज है टर्मिनल। अगर टर्मिनल सेंट्रोमियर से, देखो मैं तुम्हें, अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं,
अगर थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा अवे है तो उसको क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और एकदम एकदम टिप से थोड़ा सा नीचे अगर है तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। अगर सेंट्रोमियर एकदम टिप पे आ गया तो उसे क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल सेंट्रोमियर में टीलोसेंट्रिक कहते हैं उसे। अगर क्रोमोसोम ऑफ द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इन फॉर्मिंग वन, एक शॉर्ट बनेगा एक लॉन्ग बनेगा, इसको अक्रोसेंट्रिक कहते हैं ये वाला पार्ट। विच इन क्रोमोसोम सेंट्रोमियर अगर मिडल में है तो उसको क्या, दो इक्वल फॉर्म बनेगा, उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेल्स, प्ले मेजर रोल इन हेरिडिटी। हाँ, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए पाए जा रहे हैं ना, तो वही कंट्रोल करें ना इसकी हेरिडिटी को। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन बाय एसिड डाई। न्यूक्लियस को बेसिक डाई से हम लोग स्टेन किए थे, किसने, फ्लेमिंग ने किया था। नेमली मैट्रिक्स कंटेन क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें क्या क्रोमैटिन्स होते हैं और बहुत सारे स्फेरिकल बॉडी जिसको कहते हैं न्यूक्लियाई। यस ट्रू, ये सब न्यूक्लियर मैट्रिक्स में न्यूक्लियस और क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर जो पोर्स होते हैं आर पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। ये बोथ डायरेक्शन होगा। देखो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पोर है, तो बोथ डायरेक्शन में होगा। स्ट्रॉन्ग इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस यूजुअली कंटिन्यूअस विथ ईयर एंड आल्सो विद राइबोसोम। आउटर जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो वो तो कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रॉन्ग। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होना ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे अभी एक्सेप्शन देख चुका है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे REBC हुआ। कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इट्स रॉन्ग। इस पर पहली बात तो मेम्ब्रेन एब्सेंट ही होता है। ये सही है कि ये कंटिन्यूअस होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, नॉट दिया है। इट्स रॉन्ग। जो न्यूक्लियस होता है कंटेंट का वो कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, जिसमें इसमें राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, इससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियलाई प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियोलाई क्या राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन हुआ। Some mature eukaryotic cells like nucleus but yet these cells considered as a living। Yes is living मानेंगे ना, क्योंकि ये सेल है, सेल है, लिविंग है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या हुआ। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में जो होते हैं सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडल से थोड़ा से अबव होते हैं, तो उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसेंशियली प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम्स। रॉन्ग। एवरी क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एब्सेंट नहीं होते हैं, कुछ में ही पाया जाता है। क्रोमैटिन कंटेन करता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम्स, फिर न्यूक्लियोसोम्स का कंडेंसेशन होगा तभी प्रोटीन बनेगा। और कुछ एसिडिक प्रोटीन नहीं, नो बेसिक प्रोटीन था, जैसे हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। रॉन्ग। न्यूक्लियोलस इज मेन साइट ऑफ राइबोसोमल इज द मेन साइट फॉर राइबोसोमल। रॉन्ग है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है ना। ठीक है। एट द नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर इनवेलप इंटरप्टेड बाय माइन्यूट। देखो जो न्यूक्लियस है ना, उस पे न्यूक्लियर जो इनवेलप पाए जाते हैं वो कहीं कहीं उसमें पोर होते हैं,
जो फॉर्म बाय द न्यूक्लियर पोर कहाँ कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ फाउंड बाय द टू मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। जैसे देखो ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे पूरा वो, ठीक है। मेरे से अच्छे से बन नहीं रहा है, अच्छा बोर्ड नहीं है मेरे पास कुछ, तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे पोर पाए जा रहे हैं, आउटर इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पोर इंटरप्टेड है मेम्ब्रेन, ठीक है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम पे सेल क्या दिखाता है, क्रोमोसोम्स ही दिखाएगा ना, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। हम देखते हैं ना क्रोमोसोम इधर उधर हो रहा है। एवरी क्रोमोसोम्स एसेंशियली हैज, उसके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो होना ही चाहिए। अगर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, तो उसमें और जाहिर सी बात है कि दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे, साइड ऑफ विच डिश शेप्ड स्ट्रक्चर, एक डिश शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो उसके साइड्स पे पाए जाते हैं। जैसे देखो एक सेंट्रोमियर है, ये एक ही सेंट्रोमियर है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंट्रोमियर एक काइनेटोकोर है, यहाँ दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे जो डिस्क शेप्ड के होंगे। मैच द कॉलम, स्मॉलेस्ट सेल्स माइक्रोप्लाज्मा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। लॉन्गेस्ट देखो 9 सेल्स होते हैं और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच होते हैं। सिल्डन और स्वान ने क्या किया था, सेल थियरी दी थी। एंटन वॉन लीवेंग ने पहली बार लिविंग सेल्स की फर्स्ट लिविंग सेल्स खोजा था। सिंगर और निकोलसन ने क्या किया था, उन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या थे, पहली बार न्यूक्लियस की खोज की थी। जॉर्ज पैलेडे ने क्या किया था, राइबोसोम्स की खोज की थी, ठीक है। राइबोसोम्स की खोज की थी। कैमिलो गोल्गी ने गोल्जी एपेटस के बारे में बताया था, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है, ये तो फटाफट होना चाहिए, अभी पूरी चैप्टर्स पढ़ लिए हो तो फटाफट ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वही रिपीट्स कर रहे हैं। प्लाज्मोड स्माटा प्रेजेंट होता है जो ट्रांसफर्स में ट्रांसफर्स करते हैं किसको, सेल वॉल और मिडल लेमेला को, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। मिडल लेमेला कहता है नेबरिंग सेल्स को, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को टुगेदर साथ में रखता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म को, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, डिमनिस होता है, जैसे वो मैच्योर होगा डिमनिस हो जाएगा। और अगर उस और प्राइमरी सेल वॉल फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है प्लांट में, जो क्या स्टोरेज सैप प्रेजेंट होते हैं एज अ वाटर, जिसको स्टोरेज होता है उसमें मोस्टली। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स डाइजेशन करता है, वो बोलते हैं ना खुद की सेल बॉडी को खा जाता है, या जो सेल डैमेज है उसको डाइजेशन कर जाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करता है मटेरियल्स का। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और हार्मोन्स सिंथेसिस करता है, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन। देखो अभी मिस्टेक हुआ, ध्यान में रखना, जो स्मूथ है तो स्मूथ चीज बनाएगा ना, लिपिड्स हुआ एंड हार्मोन्स।
नेक्स्ट हमारा है, पूरा लगता है मैच दी कॉलम में ही आ रहा है। लिपिड्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन का ये बात बता रहा है। लिपिड्स देखो इसमें 40% कम होता है, प्रोटीन 52% होता है। ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जबकि नर्व्स में इसका उल्टा होता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या 1972 को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयंस का पंप होगा। क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम से यस प्रेजेंट होता है। स्वेडवर्क यूनिट्स, फूड वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, इनगल्फिंदा फूड प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में होता है, अमीबा में। पावर ऑफ हाउस, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया, बिना सेकंड थॉट का आना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के द्वारा ही होगा। अमाइलोप्लास्ट, देखो जो अमाइलोप्लास्ट होता है, अमाइलोप्लास्ट ना स्टोर करता है स्टार्च को, जबकि एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन, ठीक है। इलियोप्लास्ट क्या आता है, ऑयल्स एंड फैट्स को। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सिस्टर्ने क्या होता है, सिस्टर्ने ये फ्लैट मेम्ब्रेनस नहीं डिसर्व सैक होता है जो गोल्जी अपैरेटस में पाए जाते हैं, ठीक है। सिस्टर्ने थैलाकॉइड्स होते हैं, फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं इन स्ट्रोमा में, जिसमें लाइट रिएक्शंस होते हैं। क्रिस्टे इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, सब डायग्राम ही है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये देख रहे हो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये कॉलमनार है, ये नर्व सेल्स है, ये मेसोफिल सेल्स है, देख नहीं रहे हो। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो लीफ में पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स, इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, देखो इसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो शुगर होता है, फिर इसके बाद प्रोटीन है, सब तो लिखा ही है, आपको पता ही है, डायग्राम में कुछ बताने की जरूरत है। ये देखो कोलेस्ट्रॉल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन होगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, ठीक है। इसमें देखो न्यूक्लियस है, यहाँ पे पोर्स है, न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे छोटे छोटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसे राइबोसोम्स कहते हैं, ऊपर जो होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो रहे हो, यहाँ से राइबोसोम्स एब्सेंट है, और ये साइटोप्लाज्म में है। गिवन फिगर ABCD सब पहचानना है, हमें देखना है। देखो ये पहली बात आउटर मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा, ये पहली बात किसका एग्जांपल है, सिलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है ये। देखो ना इसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, पहले ये चीज़ कंफ्यूजन ना रहनी चाहिए। फिर सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेरिफेरल डबलेट्स हैं, ठीक है। और ये रेडियस पोस्ट के द्वारा सेंट्रल सीथ से अटैच है, ये सेंट्रल सीथ है। और सेंट्रल जो है माइक्रोट्यूबुल्स, वो किस सेंट्रल वीज से कनेक्टेड है, ठीक है। सब ध्यान दो, इस सेंट्रल ब्रिज हुआ, से सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स हुआ,
ये पे रेडियल स्पोक्स हुए, ये सेंट्रल शीथ हुआ। ठीक है, सब देख लो। ABCD हमें जानना है। ये देखो, इन फोल्डिंग जो है, डायग्राम सही से दिखाया नहीं है, जो ऐसे 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 इन फोल्डिंग है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। और जो आउटर, देखो इस इसके पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। वैसे डायग्राम जल्दी पूछता नहीं है नीट में, बट है तो देख लो अभी। ABCD देखो, बी जो है आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये स्ट्रोमा है। इनर मेम्ब्रेन द्वारा लिमिटेड बाउंड्री को क्या कहेंगे? और ये ग्राना हुआ, एक ग्राना, दो ग्राना, और इस पे एक जो है उसको क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स कहते हैं। एक ग्राना दूसरे ग्राना से कैसे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लेमेले द्वारा। देखो, ये एक इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और यहाँ पे डिस्क शेप दो कैंटिकोड प्रेजेंट होते हैं। अभी तो सब देखा। देखो, मिड से थोड़ा सा अवे है सेंट्रोमियर, तो इसको देखो क्या, एक जो शॉर्ट होता है उसको, हेलो, ये शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है। तो शॉर्ट आर्म को PVP या क्यू आर्म बोल सकते हैं। देखो, सेकेंडरी सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या हो गया? सैटेलाइट आ गया। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, अभी इसका सेकंड पार्ट था। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और बहुत हेल्पफुल रहा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहे, तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहा। चलो ठीक है, आपको अगर एक लास्ट टाइम, अगर आपको ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, और उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स में।